गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप पता है ये हम ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हमने जीएस का फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ कर लिया है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं वो नोट्स के माध्यम से मैंने यूट्यूब पर शेयर कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 2 होगा। तो पहले हम इसका डिस्कशन देखेंगे, देन इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, तो उसको देखेंगे। तो प्यारे दोस्त, ये जीएस का आरओ 2023 के लिए सेकंड पेपर होगा। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1। विचार करना है, आपको बताना है कि भाई इनमें से विचार करिएगा। पहला है भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में जिला न्यायाधीश के पद का सृजन। जो जिला न्यायाधीश का सृजन, इसमें से बतला है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा ये काम किए गए थे। दोस्तों कॉर्नवालिस द्वारा किए गए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर ये होगा। उसके बाद देखेंगे अगला निम्न प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देश में काम कर रहे थे। दोस्तों मैडम भीखाजी कामा थी, बरकतुल्ला भी थे, अय्यर भी थे और आपके एम एन रॉय भी थे। दोस्तों ये सभी होगा इसका आंसर। ये सारे के सारे वो थे जो भारत के बाहर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस षड्यंत्र केस के परिणाम में दोस्तों फांसी की सज़ा दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के उसमें दिया गया था इनको फांसी, तो ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी पदवी त्याग दी थी। दोस्तों नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी और ये अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में देखो इन तीनों की रचना हुई थी, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, लेकिन ऋग्वेद की रचना आपके ऋग्वैदिक काल में ही हुई थी। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध धर्म का दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। दोस्तों सुत्त पिटक को हम जो है इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं बौद्ध धर्म का, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बड़ा पूछा जाता है। अर्थशास्त्र में क्या है ना, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ और उनके सामने मतलब सम्मिलित कर रखा, बताना आपको। आकाराध्यक्ष किसको बोलते थे दोस्तों, जो खानों का अध्यक्ष होता था उसको आकाराध्यक्ष। सूनाध्यक्ष जो बूचट खाना होता था, ठीक है, उसका अध्यक्ष कहते थे। सीता अध्यक्ष दोस्तों जो राजकीय कृषि होती थी उसके विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी होगा। अगला देखेंगे। इनको दोस्तों कालानुक्रम के हिसाब से आपको सबसे अंत में कौन सा आया था ये बताना। तो प्यार दोस्त ये तो 1800 आप देखेंगे 1800 आपका 29 में आया था, ठीक है। कब आया, 1829। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, ठीक है। वुड डिस्पैच बताइए आपका 1800 किस में आया था, 54 में आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 में आया। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ये 1878, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में कौन आया, तो आप देख लीजिए यहाँ पर रॉलेट एक्ट 1919 में आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, रॉलेट एक्ट, ध्यान रखना है। तो सी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे। सुप्रसिद्ध भक्ति जो आपका कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, ये किसके समकालिक नहीं थे, बाबर के समकालिक नहीं थे, जहांगीर और अकबर के समकालिक थे। उसके बाद लिखेंगे वाराणसी में हिंदू और वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन के लिए वर्ष 1791 में दोस्तों संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, जोनाथ डंकन द्वारा की गई थी, याद रखना है। अगला देखेंगे। कन्नौज जो थी राजधानी थी वो मौखरी के शासकों की राजधानी थी, याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा। देखेंगे ज़रा इसका आंसर क्या होगा। भी देखो रचना दे रखा है एक तरफ रचनाकार। तो पृथ्वीराज रासो तो सबको देखो पता ही है। तो पृथ्वीराज रासो मतलब क्या होता है, चंद्र बरदाई। पहले यही देख लो, डी का क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए दोस्तों, डी का तीसरा। चलिए थोड़ा मैं आगे करता हूँ। अब देखो यहाँ पर डी का तीसरा, इसमें देखो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल डी का तीसरा ए में ही दे रखा है प्यारे दोस्त। तो इसको सभी को लगा लेना है, कुछ है ही नहीं आंसर।
कैलाश मंदिर के बारे में बात कर रहा है। कैलाश मंदिर एलोराम है दोस्तों, आपको पता है महाराष्ट्र में। ये द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने बनवाया था। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसके दोनों ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आगे देखेंगे कौन सा सुमलित नहीं है, मध्यकाल के संत दे रखे हैं लेकिन सुमलित नहीं है बोल रहा है। का शंकर देव का जन्म असम में हुआ था, आप देखेंगे। उसके बाद जो मलूक दास है दोस्तों, ये राजस्थान में हुआ था। नरसिंह मेहता दोस्तों, ठीक है, इनका जो जन्म है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नामदेव है वो महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन जो नरसिंह मेहता है दोस्तों, इनका जन्म गुजरात में नहीं हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म गुजरात में नहीं हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इनका जन्म कहीं और पे हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 मिनट में बता देता हूँ कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था गुजरात। शंकरदेव असम, मलुकदास जो, हाँ जी मलुकदास, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसको ध्यान रखना है। मलुकदास का जो जन्म है ना, वो यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत है दोस्तों। मलुकदास का जो जन्म है वो आपके राजस्थान में ना होकर कहाँ पर हुआ था, कड़ा। और कड़ा कहाँ पर है दोस्तों, प्रयागराज, यानी कि आज का इलाहाबाद। ठीक है जी, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 पर देखेंगे, सल्तनत कालीन में निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस के राज्यारोहण के साथ सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ। सल्तनत काल का साम्राज्यवादी युग का आरंभ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के बाद हुआ था, याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ मुगल काल में मदत मास किससे संबंधित था, कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों। इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि था, बिल्कुल ठीक है। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, यह भूमि वंशानुगत रहती थी, बिल्कुल सारे के सारे इसके ऑप्शन ठीक होंगे। मदत मास वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से लिखा हुआ है किस स्थापना मुख्य उद्देश्य दोस्तों ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आपका जो है हो जाएगा प्रश्न। तो आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा होगा। तो प्यारे दोस्त, इसमें जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में था, उसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना। समाचार पत्र दे रखा है, बोल रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो भारत मित्र बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में ही था। प्रजा मित्र गुजराती में था। राष्ट्र मित्र ये मराठी में था। लेकिन जो नायक है दोस्तों, ये नायक जो था वो अंग्रेजी में नहीं था, बंगाली में था। किस में है, बंगाली भाषा में था, याद रखना है। तो डी आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों क्या है, धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। जूरी अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये कई बार पूछा जाता है, 1826 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों का मतलब आपका क्रम बताना है। ठीक है जी, तो पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, इसके बारे में बात करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसको कई बार जो है याद रखना है, इसकी जो डेट है। तो देख लेते हैं इसमें, इसका आंसर वैसे ए होगा, देख लेते हैं कैसे होगा ए। दोस्तों तत्वबोधिनी सभा जो थी वो 1800, इस तरफ लिखता हूँ मैं, ठीक है, 1839 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखेंगे जो प्रार्थना समाज है वो 1867 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों 1784 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, लिटरेरी मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी दोस्तों ये आपकी 1863 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये वेद समाज जो देख रहे हैं आप, ये आपका 1864 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो आप लगा सकते हैं, सबसे पहले देखो नंबर 3 आना चाहिए, नंबर 3 आ गया। उसके बाद नंबर आपका देखेंगे 5 आना चाहिए। ठीक है, फिर आपका 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, और फिर आपका 4 आना चाहिए। तो ए आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौन सम्मिलित नहीं है प्यारे दोस्त, विदेशी यात्री। देखो अल मसूद बिल्कुल आया था महिपाल के समय में, रॉल्फ फिंच अकबर के समय में आता है, डोमिंगो पायस दोस्तों ये जो है डोमिंगो पायस अच्युत देव राय नहीं, ठीक है, इसके समय में नहीं आया था, बल्कि ये किसके समय में आया था, कृष्ण देव राय के समय में। तो ये गलत हो गया सी, किसके समय में आया है, कृष्ण देव राय, कृष्ण, ठीक है, देव राय, कृष्ण देव राय के समय में आया। और फ्रांसिस्को पेल्सट ये तो जहांगीर के समय में ही आया था। उसके बाद देखिएगा, बोल रहा है उत्तराखंड का जो कमायू क्षेत्र है, मिलान हिमनद यानी कि मिलान के ग्लेशियर, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो 260 जिसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन बताने हैं भी, आपको बताइए। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती में है, बिल्कुल ठीक है। मेघालय का पठार प्राद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, बिल्कुल ठीक है। मालवा का पठार नर्मदा नदी
के उत्तर में है, बिल्कुल ठीक है। तो सारे ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अगला देखेंगे, भारत के पश्चिम तट स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सबसे दक्षिण में है। दोस्तों नागरकोइल सबसे दक्षिण में पड़ेगा इनमें से, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगला देखेंगे 25 देखेंगे, पूना पूना की संधि दोस्तों, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार जो है पूछा गया है, ठीक है। पूना की संधि कब हुई थी दोस्तों, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है उसके बाद हुई थी, ठीक है जी। तो याद रखना है इसको, ये रटने वाला है। उसके बाद है धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, ठीक बात है। सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं, दोनों ही ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी करता है प्यारे दोस्त। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, अगला देखिएगा 27वां प्रश्न है, सही पूछ रहा है, ध्यान रखना है, सही पूछ रहा है। तो बताइए भाई आपका कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। दोस्तों एक्चुअली इसमें जो है ना, केवल सही जो होगा वो होगा तमरिया जनजाति दोस्तों, वो कहाँ पर मिलती है, आपका झारखंड में मिलती है। अदरवाइज़ और जो होंगे वो गलत होंगे। चलिए आगे देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। आगे देखेंगे भाई, रबी फसलों का समूह बताइए। जौ, चना, मटर, सरसों। दोस्तों क्या होगा, रबी फसलों तो पहला ही होगा ना भैया, इसमें चावल हो गया, ठीक है, ज्वार, सरसों, ये तो ठीक है, लेकिन चावल जो है वो तो आपका खरीफ फसल हो जाएगी ना। इसी प्रकार तरबूज, मटर, ठीक है, लेकिन आलू, मक्का, ये खरीफ हो जाएगी मक्का, ठीक है। तो वो क्या है, पहला वाला ए हो जाएगा। 28-29 में देखेंगे, गर्म पानी का झरना दोस्तों नहीं है, बल्कि वो एक कृत्रिम झील है। कौन सी गर्म पानी का झरना नहीं, ये है दोस्तों कोडाईकोनाल। तो ध्यान रखना, कोडाईकोनाल जो है वो क्या है, कृत्रिम झील है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये यूरेनियम खनन के लिए है, और भारतीय यहाँ पर जो ना यूरेनियम संस्थान भी है, ध्यान रखना, देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद है सौर कला, ये वाला क्वेश्चन कई बार, 1 मिनट रुकेंगे, नहीं जी, ओके, हाँ जी, इधर आ जाइए। सौर कलंक, यहाँ पे लिखा सौर कलंक चक्र इसको बोलते हैं। सन स्पॉट साइकिल औसतन कितने वर्ष में आता है, ये दोस्तों 11 वर्ष में आता है, ध्यान रखना है आपको। हिंद महासागर में कौन सी दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर कौन सी धारा प्रशांत महासागर की है, तो हम्बोल्ट जो है ये प्रशांत महासागर की है। उसके बाद देखेंगे मकर रेखा से होकर दोस्तों कौन सा मकर रेखा से नहीं गुजरता है, कौन सा देश बताइए। कहाँ से मकर रेखा नहीं गुजरती, बोलीविया से नहीं गुजरती, चिली, मेडागास्कर, नामीबिया और सभी से गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव लिखा हुआ है, भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। भूकंपीय तरंगों का जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको भूकंप मूल कहते हैं, दोनों ही ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे आप 35 में आएंगे। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है दोस्तों, उसमें से सर्वाधिक जो गैस निकलती है कौन सी निकलती है, तो जलवाष्प निकलती है। अगला देखेंगे, हाँ, युग्म बताना भाई, एटलस पर्वत कहाँ पर है, ये सारे के सारे आपको युग्म बताने हैं, ठीक है। एबिसीनिया पर्वत कहाँ पर है, तो 36वां क्वेश्चन देखेंगे ज़रा, चलिए। तो एटलस पर्वत दोस्तों दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। ओकावांगो द्रोणी दोस्तों दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पड़ती है। एबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, सारे के सारे ही सम्मिलित हैं। अग्लुहास बेसिन दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, ये हिंद महासागर में पड़ता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है, दोस्तों जॉर्डन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, जॉर्डन क्या है, भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना, क्रेडल ऑफ द माउंटेन किसने कहा था, दोस्तों कॉवर ने कहा था, ये एक जोग्राफर हैं। जैव आवर्धन का सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों किस पर पड़ता है, तो दोस्तों मानव पर पड़ेगा जैव आवर्धन का विपरीत प्रभाव। जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है, जो हम जो भी फैक्ट्री वगैरह होती हैं या फिर बूचड़ खाना जो होता है, उससे दोस्तों जो भी आपका मल वगैरह या कोई भी चीज़ निकलती है जो पौष्टिक तत्व, जिसमें पोषण तत्व होते हैं, वो क्या है, नदी तालाब में चले जाते हैं, और वो तालाब के माध्यम से मछली और जो जल जीव होते हैं उसमें चले जाते हैं। अगर मान लीजिए जलीय जीव को, अगर मछली को मानव खाएगा तो क्या होगा दोस्तों, वो आपका उसमें ये जो प्रदूषक है दोस्तों वो मानव में चले जाएंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका नेगेटिव प्रभाव मानव पर पड़ेगा। आगे चलेंगे, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा पॉलिनेशिया का द्वीप नहीं है, दोस्तों गिलबर्ट जो है ये माइक्रोनेशिया का, जबकि टोंगा, समोक, कुक ये दोस्तों किसके हैं, ये पॉलिनेशिया के हैं, याद रखना है आपको। अगला देखिएगा,
कथनों पर विचार करना है, बताना है भी आपको 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है, बिल्कुल ठीक है। और इसी डिग्री के मध्य दक्षिण अक्षांशों में धरातलीय अवरोध का अभाव होता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दोनों के दोनों ही ये जो है क्या हो जाएंगे, आपके ठीक होंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो जो आपका देखेंगे ज़रा आप, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ब्लैक रोलर, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ब्लैक रोलर, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। ये कहाँ पर चलता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पर नहीं, कहीं और चलता है, देख लेते हैं कहाँ पर चलता है, इसके बारे में देखेंगे। ये क्या है, स्थानीय पवनें दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, स्थानीय पवनें। तो ये कहाँ पर चलती है मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा देखेंगे। देखो सामुन जो है वो आपका ईरान में चलती है, ब्लिजार्ड कनाडा में चलती है, काराबुरा दोस्तों ये तमिर यानी कि मध्य आप देखेंगे एशिया यानी तामिर बेसिन में चलती है। लेकिन दोस्तों जो ब्लैक रोलर है ना, ये एक्चुअली दक्षिण अमेरिका में ना चलकर कहाँ पर चलती है, नॉर्थ अमेरिका में चलती है। ये क्या है, लोकल विंड है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं दोस्तों, चंद्रशेखर जो थे वो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, याद रखना है आपको। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों भारतीय राज्य की प्रकृति का उल्लेख मतलब नहीं मिलता। कौन सी ऐसी है, संप्रभु है भारत में, समाजवादी है, लोकतांत्रिक, लेकिन कल्याणकारी शब्द नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन योग्य दोस्तों, ये बताइए कि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन योग्य हो सकता है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 57 में ऐसी बात लिखी हुई है। 47वां क्वेश्चन देख लीजिए, कथन कारण वाला दे रखा है, राष्ट्रपति संसद का क्या है, सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, प्यारे दोस्त बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है, क्या होता है, आपका सदस्य नहीं है लेकिन अभिन्न अंग है। लेकिन देखो ये एक्चुअली ये दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन दोस्तों एक्सप्लेनेशन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता, अभिन्न अंग है तो वो ये बोलता कि राष्ट्रपति जब कोई भी कानून बनता है, राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता उस पर तब तक वो कानून नहीं बनता, तो एक्सप्लेनेशन ठीक होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, कथन दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगी दोस्तों इसकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में दोस्तों बताना है कि कथन कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा का प्रतिनिधि होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं, सदस्य नहीं होता। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्य करता, नहीं 6 माह अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करे तो अधिकतम 6 माह तक कर सकता है, ठीक है, तो गलत होगा। उसके बाद आ जाइए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई, इसको भी बताना है, ठीक है। तो कई बार इसके बारे में देखो यहाँ पर पूछता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलो देखेंगे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम बताइए जल्दी से। तो प्यारे दोस्तों 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था इसमें, ठीक है। इसके द्वारा 69वें के द्वारा दिल्ली को दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, ठीक है। 61वें का नागरिकों को मतदान की आयु क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी, घटाकर पहले 21 थी। 73वें में 9वां भाग जोड़ा गया, तो आप ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, चलिए। वो कह रहा किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उनको सूचना देनी पड़ेगी, कब, 14 दिन पहले, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था, तो ये आपका 1955 में किया गया था। ध्यान रखना है इसके बारे में, एक बात और याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। वो क्या याद रखना है कि ये इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे BG खैर, ठीक है, BG खैर इसके अध्यक्ष थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में मतलब रिपोर्ट दी थी। और प्यारे दोस्त इसी के आधार पर क्या बनाया गया था, राजभाषा अधिनियम कब बना था, 1963 में बना था राजभाषा अधिनियम, याद रखना है सारी बातें। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में दोस्तों आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पांडिचेरी की निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। ये कब शामिल किया गया था, तो दोस्तों 1992 में। और कौन सा, 17वां संविधान संशोधन था, याद रखना है। आप बताएंगे स्पेशल पावर किस में दी गई है, राज्यसभा से संबंधित स्पेशल पावर कौन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 249 में है, और आर्टिकल आपके 312 में क्या है भाई, कि राज्यसभा अगर चाहे तो
नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इसमें क्या है, ठीक है, ये भी आपका क्या है 249 है। तो ये भी, ये दोनों के दोनों 1 और 3 इसके ठीक होंगे। ठीक है, उसके बाद अभी इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है प्यारे दोस्त, हटा देंगे। 54 55 देखेंगे, किस अनुच्छेद में से कौन सा दोस्तों लिखा हुआ है एक न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को न्यायिक पुनर्वलोकन करे? दोस्तों न्यायिक पुनर्वलोकन दिया गया है आर्टिकल 13 में, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। संसद कोई भी कानून बनाता है, अगर वो संविधान की मूलभूत विशेषताओं का उल्लंघन करता है तो संसद उसे 0 शून्य घोषित कर सकता है। किसके अनुसार? आर्टिकल 13। उसके बाद है निम्नलिखित किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत से किया जा सकता है? दोस्तों ये है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, जैसे मान लो वेतन वगैरह जो होंगे, वेतन भत्ते सांसदों के, तो इसमें कर सकते हैं बदलाव। अदरवाइज और सभी जो होंगे वो साधारण बहुमत से नहीं किया जाएगा। आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति वगैरह दे रखी है इसमें, तो ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर जो धारा आयोग ये तो जून 1948 में था। जेवीपी समिति दोस्तों ये गलत है। ठीक है, तो जेवीपी समिति 48 में ये भी थी। ठीक है, बाद में बनाई गई थी। फजल अली आयोग बिल्कुल ठीक है ये भी, लेकिन इसमें जेवीपी समिति जो वाली बात है ये गलत होगा आपका। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? दोस्तों स्थगन प्रस्ताव का जो मेन उद्देश्य है, सत्य क्या है देख लेंगे। इसका तात्पर्य है, पहला देखा हुआ है, मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। इसका तात्पर्य है बजट प्रस्तावों में कटौती करना। इसका तात्पर्य सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। दोस्तों इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कृषि एवं लागत मूल्य दोस्तों आयोग जो है इसके बारे में बताना। इसकी स्थापना फेरवानी समिति के सुझाव पर हुई, नहीं गलत है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य, आवंटन मूल्य का निर्धारण करता है, सरकार को सलाह देता है, बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार की संस्तुति मानने के लिए बाध्यकारी, बिल्कुल नहीं, ये सलाहकारी निकाय है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात एकदम गलत है, लेकिन इसको आपको याद भी रखना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो था वो कब बनाया गया था? ये 1965 में बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसका बाद में, पहले इसका नाम हुआ करता था कृषि लागत, केवल क्या था, कृषि मूल्य आयोग। ठीक है, फिर इसका नाम 1985 में बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा ना। आगे देखते हैं। हाँ जी, विदेशी व्यापार में कृषि निर्यात के महत्व पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना दोस्तों 2004-05 में हम लेकर आए थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद है लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी आपको याद रखना दोस्तों। लोकायुक्त पारित करने वाला पहला जो राज्य था वो था उड़ीसा, लेकिन हालांकि इसको लागू करने वाला, ठीक है, वो राज्य महाराष्ट्र था। तो ध्यान रखेंगे, इसमें दोनों में अंतर है। ठीक है ना, तो वैसे उड़ीसा होगा, लेकिन लागू करने वाला महाराष्ट्र था। चलिए आगे देख लेते हैं। सम्मिलित बताना भैया आपको। ठीक है, कौन सा किस टाइम पे मतलब बना है? तो दोस्तों इसमें केवल और केवल जो है 3rd वाला जो है ठीक है, गोवा 1985 में बना था, अन्य की डेट गलत है, तो ओनली 3rd। ठीक है, कुछ चीज़ें जो रटने वाली हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। इधर देखेंगे, किसी उद्योग के स्वरूप और आकार का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? पूंजी निवेश से होता है, विद्युत की खपत से होता है, टर्नओवर, सभी से होता है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा, कथन और कारण दे रखा है। मौद्रिक नीति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल ठीक है। मौद्रिक नीति का मतलब है कि मनी सप्लाई जो होता है। ठीक है, उसके बाद है मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्य के माध्यम से दोस्तों संचालित होती है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, ये ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेगा। 64 65 में देखेंगे, मुद्रास्फीति का अभिप्राय क्या है दोस्तों? ठीक है, बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। ठीक है, ध्यान रखना, बढ़ती हुई कीमतों का जो क्रम बढ़ता है आज, मतलब डे बाई डे जो महंगाई बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, अभी सम्मिलित नहीं है, प्रशासनिक अधिकरण दे रखा है भाई 223 में ही है। ठीक है, समान नागरिकता 44 में ही है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आप देखेंगे तो दोस्तों 51 में, लेकिन दोस्तों परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 में है, ध्यान रखना है। डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 में है। उसके बाद अगला देखिएगा, जब वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं इन्वेंटेड ड्यूटी। ठीक है, स्ट्रक्चर जो भी है।
ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। अगला देखेंगे, विचार करना है भाई, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका मुख्यालय जेनेवा, नहीं प्यारे दोस्त, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भाई किसकी स्थापना मतलब अंतिम में हुई थी, यानी सबसे लास्ट में? तो देखो ये RRB हो गया, RRB, ठीक है। तो कब बना है? 1975 में बना है दोस्तों, ठीक है। ये और पहले ये 1900 SBI कब बना? 1955 में बना, ठीक है ना। नाबार्ड कब बना है? तो 1982 में। वैसे नाबार्ड सबसे लास्ट में होगा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ध्यान रखना है आपको। कथन कारण वाला देखा है, देखते हैं फिर से। केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में दोस्तों राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। ये भी 70 वाला जो क्वेश्चन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इसमें देखेंगे, मंदी की स्थिति का उपचार करने में दोस्तों मौद्रिक नीति विफल रही है, जबकि राजकोषीय नीति पर्याप्त रूप से सफल रही है। ये बिल्कुल दोस्तों कथन सही है और कारण भी सही है इसका, और A, ठीक है, आंसर होगा। आगे देखेंगे, मार्स मैकूहॉल दोस्तों वैश्विक गांव की संकल्पना दी थी। इसका मतलब क्या होता है वैश्विक गांव का? इसका मतलब होता है भाई देखो, परिवहन और संचार के माध्यम से पूरे विश्व का जुड़ जाना आपस में। घाटे की अर्थव्यवस्था भाई हम क्यों होते हैं भारत में? घाटे की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग उंगलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? तो यह है फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग दोस्तों। 73 के बाद आ जाइए आप, 74वां प्रश्न देखेंगे। फिर से देखिए क्या पूछ रहा, सही या गलत, मैच द फॉलोइंग है ना। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है जी। तो अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले जिसको हमें समझना चाहिए, देखो यहाँ पर देखेंगे न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। इस दोस्तों ये कोयला खनन जो लोग उसमें काम करते हैं ना, उनके लिए होता है, उनमें होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्लोरोमाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? डी का क्या हो गया? पहला हो गया। अब पहले देखो डी का पहला कौन सा है, तो डी का पहला देखो यहाँ पर अभी तीनों में दे रखा है, लेकिन हमें और देखना है भाई। ये है क्रिस्टल वायलेट दोस्तों, क्रिस्टल जो वायलेट है ये एक प्रतिरोधी है, ठीक है। तो बी का तीसरा होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे बी का तीसरा, केवल इसमें दे रखा है सी में, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, मेटॉक्स परीक्षण टेस्ट दोस्तों कब होता है? तो क्षय रोग यानी कि टीबी के रोग के लिए पता करने के लिए किया जाता है। बुलाए निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करता है? तो आपको बताइए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है दोस्तों। अभी बताया था, देखो ये है भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? अभी मैंने बताया था जादूगोड़ा, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम जिले में, क्योंकि यूरेनियम के भंडार वहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, भोजन काम और अनाज का जो नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? ये एंजाइम भी होते हैं, वो एक प्रोटीन होते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पे है हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? जिब्रेलिन हार्मोन है दोस्तों, ये पूछा जाता है। उसके बाद इनमें से बताइए भाई आपका क्या है? सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। आंवलारी किसकी नहीं है? तो दोस्तों आंवला की प्रजाति कंचन है, सरसों की वरुणा है, मटर की सपना है, लेकिन दोस्तों भिंडी की सूर्या नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, श्वसन में अधिकतम ATP दोस्तों अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला क्रेब चक्र है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। क्रेब चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कवक और उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध बनाता है? कवक मूल बनाते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे, समतल दर्पण की दोस्तों वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, बिल्कुल ठीक है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है, बिल्कुल ठीक है, सभी ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, 85 देख लीजिए, फिर से देखेंगे क्या पूछ रहा, सही नहीं है। बेनेड्रिल दोस्तों एक प्रतिहिस्टेरिन है, ठीक है।
कार्बन टेट्रा अग्निशमक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे टैक्सोल कैंसर की दवा है। नाइट्रोसेलुलोज दोस्तों ये रबर संश्लेषित नहीं है, ये क्या है? नाइट्रोसेलुलोज दोस्तों एक विस्फोटक है, विस्फोटक के रूप में इसका यूज़ करते हैं नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ का रूप में काम कौन करता है दोस्तों? हिपेरिन करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किसका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्रता से किया जाता है? नीला और लाल रंग का सबसे ज़्यादा अवशोषित किया जाता है सबसे तेज़ी से। स्यूडोमोनास नोमास सेलेनी सीरेमम, ठीक है, ये एक जीवाणु है दोस्तों। कौन सा रोग करता है ये? तो ये करता है विल्ट ऑफ पटेटो रोग। ठीक है, आलू में जो रोग होता है उसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद पूछ रहा है भाई पश्चिम से, देखेंगे यहाँ पर पश्चिम से पूर्व में लगाओ, तो कौन सा होगा? पश्चिम से पूर्व में लगाना है आपको। देखेंगे ज़रा, पहला है गंगा गंडक, ठीक है, फिर घग्गर, फिर गोमती। तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों? पहले गंगा आएगा, फिर गोमती आता है, फिर घग्गर, फिर गंडक, तो बी आंसर आ जाएगा। इटावा यानी कि जिसको बोलते हैं गौरीपुर घराना किसके लिए है? सरोद वादन के लिए फेमस है। 1900 यहाँ पर देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के मामले में सीट्स पर कौन है? गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। दूसरे स्थान पर दोस्तों वाराणसी है। थर्ड स्थान पर ध्यान रखना आपको कौन आता है? तो लखनऊ आता है। ये सेकंड हो गया, सेकंड, और ये थर्ड हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर कौन है दोस्तों? बलरामपुर है। ठीक है जी, आगे देखेंगे। फिर से कथन कारण वाला आ गया। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत में प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। कथन क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। 94वां क्वेश्चन देखेंगे। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं दोस्तों वो हरी पत्तियाँ पाई जाती हैं, इनमें बिल्कुल मिलती है। वे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, ठीक बात है। वे पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि ये पौधे हैं तो भाई इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाएगा तो पत्ती वो भी बनाएंगे, लेकिन ये दोस्तों कीटों को खाते हैं, ध्यान रखना है आपको, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देख लीजिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण में अति आवश्यक है, कई बार पूछा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए ज़रूरी है, दोनों ठीक हैं। आगे देखेंगे 95 में दोस्तों लिखा है वैकल्पिक, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, इसका मतलब है नेडा, कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये भी कई बार पूछा हुआ, 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेडा को। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों कहाँ पर रहती है? देखेंगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है गौतम बुद्ध में। कौन सी? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है जी, याद रखना है। अगला देखेंगे भाई, ये बड़ा मतलब टिपिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखेंगे ज़रा आप, इसको ऐसे देख लीजिए, IIVR। तो प्यार दोस्त यहाँ पर V का मतलब होता है यहाँ पर वेजिटेबल, क्या है? वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च दोस्तों, ये वाराणसी में, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार IIP यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? P है, तो P मतलब पल्सेस, पल्सेस मतलब कानपुर में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे IIS, S मतलब प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट रुकेंगे ज़रा, S का मतलब क्या है? एक मिनट, हाँ जी, एस का मतलब है दोस्तों स्पाइस, तो स्पाइस वाला जो है दोस्तों वो लखनऊ में है। और ISH मतलब होता है हॉर्टिकल्चर, ये बंगलुरु में है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, एक आंसर वन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है, जो भी है आपका सी होगा, ठीक है, एकदम आमने सामने है, सी आंसर है। आगे देख लेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस दोस्तों का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो ये 2018 में किया गया था, 24 जनवरी को, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 7.33% है, ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में भूतत्व और खनिज कर्म निर्देशालय 1955 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज 1974 में इस्टेब्लिश किया गया, दोनों ही ठीक हैं। आगे देखेंगे, आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा मेला, मतलब ये क्या है, आपको आमने सामने लगाना है दोस्तों। रामायण मेला बिल्कुल ठीक है, चित्रकूट में। आगरा में लगता है वटेश्वर, कालिंजर बांधा में लगता है, सौरो मेला आपका लगता है कासगंज में। तो ये सारा क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखेंगे हम
नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के सूरसेन तक, मथुरा के आसपास था? तो दोस्तों सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी सूरसेन। और ध्यान रखेंगे 16 जो महाजनपद थे उनमें से 8 उत्तर प्रदेश के एरिया में पड़ते थे। ठीक है, इनमें से बताओ बेतवा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? दोस्तों बाणसागर नहीं है बेतवा पर। किस पर है? ये सोन पर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, बाणसागर को कई बार क्या है पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे बाणसागर सोन नदी पर है। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पर देखेंगे पंचायत व नगरीय निकायों के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग कब बनाया गया? तो अप्रैल 1994 में बनाया गया था। फिर से देखेंगे, सम्मिलित नहीं है मंदिर पूछ रहा है दोस्तों। गोविंद देव मंदिर तो मथुरा में ही है, दशावतार ललितपुर में है। उसके बाद है रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्ज़ापुर में नहीं है दोस्तों, सी। ठीक है, दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में, तो ये कहाँ पर है रेणुकेश्वर? तो दोस्तों रेणुकेश्वर जो है ना ये सोनभद्र में पड़ता है, सोनभद्र। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। खैर हम आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा लोकगीत नहीं है? दोस्तों रसिया भी है, कजरी भी है, आला भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, कार्तिक गीत नहीं है। उसके बाद देखेंगे अगला, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं। ये रामसार दिन, इस दिन हस्ताक्षर हुआ था रामसार कन्वेंशन जो था, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है, कथन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक है। नया देखो लिखा हुआ, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया में दोस्तों शीघ्रता से जो नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है इसको बोलते हैं नया जनसंख्या बम। आगे देखेंगे प्यारे दोस्त, मैथ और ये रीजनिंग का है, इसको आपको खुद ही देखना है। ठीक है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। खैर हम आ जाते हैं भाई, यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर, बड़ा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर भी। 2023 में दोस्तों दस्तलिक किस किस के बीच हुआ है? तो पहले तो ये पिथौरागढ़ में हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। उसके बाद देखेंगे बायो एशिया, बताइए बायो एशिया कहाँ पर हुआ है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। बायो एशिया जो आपका समिट है, ठीक है, वो किस शहर में आयोजित हुआ है? हैदराबाद में हुआ दोस्तों। कहाँ पर? हैदराबाद। उसके बाद देखेंगे न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रेबियल चक्रवात आया था उसकी वजह से लगा था। उसके बाद है स्काई UTM दोस्तों, इसका अवराण क्या है? ये क्या है? स्काई UTM क्या है? एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों। नितिन गडकरी ने इसको क्या था, क्या है उद्घाटन, देखेंगे यहाँ पर। 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना दोस्तों कहाँ पर लगाई जा रही है? चंडीगढ़ में। ठीक है, एमफैक्स दोस्तों 2023 क्या है दोस्तों? ये डाक टिकट प्रदर्शनी है, अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शनी, ये एक युद्धाभ्यास है, तीनों सेना इसमें भाग लेती हैं भारत की। फरवरी 2023 में दोस्तों आगे देखेंगे, भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ के बाल अधिकार एवं जागरूकता के लिए दोस्तों राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया गया आयुष्मान खुराना को। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है फरवरी 2023 में, इसमें फरवरी की करंट दे रखी है ना। फरवरी 2000 उत्तर भारत के पहले परमाणु प्लांट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है दोस्तों? गोरखपुर गांव है हरियाणा में, उत्तर भारत का पहला परमाणु प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है फरवरी 2023 में देखेंगे चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का मतलब क्या है? सीरिया में दोस्तों, सीरिया और तुर्की में बहुत ही भयानक भूकंप आया था, वहाँ पर हमने राहत सामग्री पहुँचाई थी ऑपरेशन दोस्त के तहत। 2023 में देखेंगे किस संगठन द्वारा वर्ष 2035 तक कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन ने दिया है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दोस्तों यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है? तो ये नील मोहन है दोस्तों, इसको याद रखना है, नील मोहन को भारतीय मूल के हैं। अगला देखेंगे, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में दोस्तों देख लीजिए क्या है, कह रहा है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में लिखा हुआ है बंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने वाला विश्व का दूसरा शहर स्थान पर दूसरा है, पहले पर कौन? तो लंदन है, यानी कि सबसे धीमी ड्राइविंग जो करते हैं। उसके बाद है रेयाना बरानी को अंतरिक्ष में जाने की प्रथम महिला घोषित किया गया है अरब की, तो दोस्तों किस देश से? सऊदी अरब की हैं ये। अगला प्रश्न देखिएगा, फरवरी 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो तो ये द्वारा MK3 ALH जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों वो किसको दिया गया है? मॉरिशस को सौंपा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, 2023 में दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट जो आपका शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? दुबई में हुआ है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल लिखा हुआ जल अभियान
जल जन अभियान कहाँ से, राजस्थान से प्रारंभ किया गया था। भारत में किस राज्य में दोस्तों वाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लिथियम के जो भंडार कहाँ पर मिले हैं, ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं दोस्तों। इसको लिथियम को वाइट गोल्ड कहते हैं, जम्मू कश्मीर में मिला है। उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीटा के अंतर्गत देखेंगे 12 चीतों को भारत में लाया गया, नामीबिया। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है, वो कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में। देखेंगे ज़रा। हाँ, 2023 में दोस्तों फरवरी में एक चर्चा में रहा था यायात्सो झील के संबंध में, बताइए कौन से कथन सही सत्य हैं। ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। ये झील काली गर्दन वाली क्रैन के लिए प्रसिद्ध है, प्रजनन स्थल के लिए, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, इसमें दोनों कथन सत्य हैं। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय बजट में दोस्तों नमस्ते योजना चलाई गई है, किस लिए, ये सफाई कर्मियों के वैकल्पिक आजीविका प्रदान करेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।